हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी श्रद्धा शर्मा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक। हम ऑलरेडी क्या क्या कवर कर चुके हैं अब तक अकाउंटिंग प्रोसेस में। जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग इक्वेशन, लेजर, प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। नाउ वी आर कवरिंग सब्सिडरी बुक। अच्छा भाई, ये सब्सिडरी बुक होती क्या है? हमने ये देखा था, ये स्टार्टिंग में हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया कर रहे थे जर्नल एंट्रीज में, फिर वहां से हम क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग कर रहे थे बाय मेकिंग अकाउंट्स, जिसको हम लेजर कहते थे, लेजर से ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यही प्रोसीजर हम अभी तक करते आए हैं। देखो, जर्नल में क्या होता है कि हम सभी तरह के ट्रांजेक्शन को एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं। वह प्रोसेस थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो एक सिस्टम आया उसकी जगह, जिसको हम कह सकते हैं सब्सिडरी बुक। इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स है, ठीक है, आप सेल्स कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप सेल्स का एक रजिस्टर बना देते हो। ठीक है, एक सेल्स रजिस्टर बना देते हो जिसको आप सेल बुक कहते हो। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, सेल्स बुक। ठीक है, इसी तरह परचेज का रजिस्टर बना देते हो, जिसको आप कहते हो क्या, परचेज बुक। और इसमें क्या करते हो, इसमें आप सेल्स रिकॉर्ड करते हो, इसमें आप परचेज रिकॉर्ड करते हो। और इन्हीं सेल्स रजिस्टर को, परचेज रजिस्टर को, सेल्स रिटर्न रजिस्टर को, परचेज रिटर्न रजिस्टर्स को हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। और जब आप ये रजिस्टर प्रिपेयर करते हो तो इससे क्या होता है, पोस्टिंग करना लेजर में, अकाउंट में बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास टोटल रहता है उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ अकाउंट्स का, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे। ये सेल रजिस्टर में सारे ट्रांजेक्शन किसके होंगे, सेल्स के होंगे, तो आप इजिली उसको पोस्ट कर सकते हो सेल्स अकाउंट में। ठीक है, परचेज बुक में सारे परचेज के रहेंगे, उसे आप इजिली पोस्ट कर सकते हो परचेज अकाउंट पे। तो ये हमारा जो काम होता है ना, प्रिपरेशन ऑफ लेजर, उसको काफी क्या कर देती है, इजी कर देती है। प्रिपरेशन ऑफ लेजर के वर्क को क्या कर देती है, इजी कर देती है। ठीक है, तो ये बेसिकली सब्सिडरी बुक करती है। अब सब्सिडरी बुक क्या है, कैसे बनाई जाती है, कौन कौन सी बनती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बुक ऑफ ओरिजिनल एंड प्राइम एंट्री इज नोन एज सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक क्या है, ये बुक है ओरिजिनल या प्राइम एंट्री की। ठीक है, ओरिजिनल या प्राइम एंट्री की जो बुक होती है उसको हम सब्सिडरी बुक कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को। ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेसिफिक क्लास, जैसे कि मैंने बताया, अगर सेल्स बुक है, ठीक है, तो सेल्स बुक में किसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, सेल की। परचेज है तो परचेज की। ठीक है, सेल्स रिटर्न है तो सेल रिटर्न की ट्रांजेक्शन बुक होंगी। तो स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को हम एक रजिस्टर में या एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ दिस लेजर अकाउंट ऑफ प्रिपेयर, इसके बेसिस पे हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग या प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसको हम या तो प्रैक्टिकल सिस्टम बोलते हैं या इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बोलते हैं। तो देखो, ये पहला ही एक इंट्रोडक्शन का पेज है, और इस इंट्रोडक्शन पेज में कितने सारे एमसीक्यूज हैं। मैं कहूं तो हर एक लाइन में एमसीक्यू है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। द बुक ऑफ ओरिजिनल एंड प्राइम एंट्री इज नोन एज सब्सिडरी बुक, लेजर, जर्नल बुक। एक एमसीक्यू तो यही से बन गया। ठीक है, इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेसिफिक क्लास, ट्रांजेक्शन ऑफ जनरल क्लास, बोथ। सेकेंड एमसीक्यू इस लाइन से आ गया। ये जो लेजर है, ठीक है, सब्सिडरी बुक बनाना, इस सिस्टम को हम और किस नाम से जानते हैं, प्रैक्टिकल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यहां से आपका एक तीसरा एमसीक्यू निकल गया। एक इंट्रोडक्शन की एक स्लाइड में 3 एमसीक्यू निकल रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको बताता है कि ये इंसान कौन है। जैसे आप, ठीक है ना, कि ये इंसान कौन है, जब पहली बार किसी इंसान से मिलते हो तो उसका जो इंट्रो होता है वो आपको इंप्रेस करता है ना। उसी तरीके से किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको आगे के चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए प्लीज हर चैप्टर के इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू वहीं से निकल कर आते हैं और हम उसे छोड़ के चले जाते हैं। हमारा फोकस रहता है अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हमसे छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, क्वेश्चन हाथ से चला जाता है, एमसीक्यू डायरेक्ट होते हैं, हम इंट्रो छोड़ देते हैं तो वहां से हमारे एमसीक्यू चले जाते हैं। प्लीज तो इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए, जो ट्रांजैक्शन हम इन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास नहीं करनी पड़ती, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं उनके लिए जर्नल एंट्री पास नहीं करनी पड़ती। आगे बढ़ते हैं भाई, कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। कैश बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सॉरी परचेज बुक, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर। तो टोटल आप देखोगे कितने प्रकार की दी हुई है यहाँ पे, 8 टाइप्स की आपकी सब्सिडरी बुक्स दी हुई हैं। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश इंक्लूडिंग रिसिप्ट इनटू एंड पेमेंट आउट ऑफ बैंक। यानी कैश बुक में कैश की ट्रांजेक्शन तो जाती जाती है, साथ ही साथ बैंक की भी जाती हैं। तो आपने कैश जो मिला रिसीव किया या पे किया वो, ठीक है, और साथ ही साथ बैंक में जो कैश आया या बैंक से आपने जो पे किया। तो कैश बुक में रिसिप्ट एंड पेमेंट इन कैश एज वेल एज इन बैंक बोथ आता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है वो ये है, सेल्स बुक रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। ये याद रखना, सेल्स बुक सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करती है, उधार की सेल रिकॉर्ड करती है। जब क्रेडिट सेल सेल्स बुक सिर्फ जब क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करती है तो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि मैम ये बताओ कि कैश सेल कहाँ जाएगी। हमेशा याद रखना, जो कैश सेल आपकी होती है, ठीक है, जो आपकी कैश सेल होती है वो हमेशा जाती है कैश बुक में। किस में जाती है, कैश बुक में, ठीक है। सेल्स बुक में हमेशा क्रेडिट सेल जाती है, राइट। सिमिलरली विथ परचेज बुक में क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज जाती है। अब आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आएगा कि मैम कैश परचेज कहाँ जाएगी, कैश परचेज कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। कैश सेल कैश बुक, कैश परचेज कैश बुक, राइट। सेल्स रिटर्न, अब जब एक बात बताओ, सेल बुक में क्रेडिट सेल जा रही है तो सेल्स रिटर्न में कौन सी रेट सेल्स जाएंगी, वही रेट सेल्स जाएंगी जो कि आपने क्रेडिट बेसिस पे की हुई है और आपके कस्टमर ने आपका सामान लौटा दिया है। तो सेल्स रिटर्न में हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कस्टमर अपना सामान वापस लौटाते हैं। परचेज रिटर्न में हम वो परचेज रिकॉर्ड करते हैं जहां पर हम सामान वापस लौटा देते हैं अगर उसमें कोई डिफेक्ट है या वो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो वही लिखा है, क्या लिखा है, देखो लिखा है सेल्स रिटर्न टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स मेड बाय कस्टमर। कस्टमर के द्वारा जो सामान लौटाया जाता है वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न में, ठीक है। और परचेज में क्या करते हैं, टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज। हमने पहले जो सामान खरीदा था हम उसको अगर लौटाते हैं तो हम उसको परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। अब आती है बात बीआर की और बिल्स पेबल की। बीआर और बिल्स पेबल क्या होते हैं, ठीक है। देखो बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, किसी ने हमें प्रॉमिसरी नोट दे दिया, हुंडी दे दी कि हम इतने समय बाद आपको पेमेंट करेंगे। बिल्स पेबल क्या होते हैं, हमने किसी को दे दिया प्रॉमिसरी नोट हुंडी कि हम आपको इतने समय बाद पेमेंट करेंगे, राइट। एक एग्जांपल बता रही हूँ, ये क्या है, कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है, क्या सब होता है, इसके बारे में हम डीप डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक सेपरेट चैप्टर है। अभी आप इतना जान लो, बिल्स रिसीवेबल में हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट, और पेबल में जो हम प्रॉमिसरी नोट इशू करते हैं, हमने इशू किया है यानी हमें पे करना है तो बिल्स पेबल में जाएगा।
हमने रिसीव किया है यानी हमें पैसे मिलेंगे तो वो बिल्स रिसीवेबल में जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आता है, आपकी बुक आती है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर देखने वाली बात है। टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन which cannot be recorded in any of the above mentioned book। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हम किसी अबव बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारी क्लास का हीरो, हमारी क्लास का हीरो कौन था? हमारी क्लास का हीरो था बिट्टू। शायद सबको याद होगा हमारी क्लास का हीरो कौन था? बिट्टू था हमारी क्लास का हीरो। और ये बिट्टू जी ने क्या किया था? बिजनेस स्टार्ट किया था भाई। बिट्टू ने हमारे क्या स्टार्ट किया था? बिजनेस। अब बिट्टू जी बिजनेस तो कर रहे थे, ठीक है। अब बिट्टू जी का बिजनेस क्या था? बिट्टू जी स्टेशनरी में डील करते थे। किस में डील करते थे? स्टेशनरी में डील करते थे भाई। ठीक है, क्या बेच रहे थे? रजिस्टर्स बेच रहे थे, पेन बेच रहे थे, बुक्स बेच रहे थे, और भी स्टेशनरी का जितना सामान होता है। इन्होंने एक स्टेशनरी शॉप खोल रखी थी और ये स्टेशनरी का सामान बेचा करते थे। बिट्टू जी का बिजनेस था, ठीक है। अब इस स्टेशनरी के सामान को के लिए रखने के लिए उन्होंने क्या खरीदा? एक कुछ फर्नीचर खरीद लिए, मतलब कुछ फर्नीचर, फर्नीचर नहीं बोलना चाहिए, कुछ वो क्या बोलते हैं, अलमीरा खरीद ली सामान रखने के लिए ना, रैक्स वगैरह बोलते हैं ना, ठीक है, वो खरीद लिए लोहे वगैरह के। ठीक है, अलमारी वगैरह खरीदी बिट्टू जी ने, क्योंकि स्टेशनरी की इनकी दुकान थी, इनके पास जो भी इनका स्टॉक था इनको रखना था, उसके लिए उन्होंने कुछ अलमारी और रैक खरीदी। अब देखो, बिट्टू का जो मेन बिजनेस है वो क्या है? रजिस्टर्स खरीदना, पेन खरीदना और उसको आगे बेचना। ठीक है, तो रजिस्टर खरीदना और बेचना ये बिट्टू का मेन बिजनेस है। वो किस में डील कर रहा है? वो स्टेशनरी में डील कर रहा है ना। तो उसकी जो मेन इन्वेंट्री है, उसकी जो सेल है वो तो जाएगी सेल बुक में, राइट। लेकिन इसको रखने के लिए इसने अलमारी खरीद ली, कोई लोहे का और रैक वगैरह खरीद लिया, या कोई और सामान इसने खरीद लिया, तो बिट्टू अलमारी नहीं बेच रहा, बिट्टू वो रैक नहीं बेच रहा। ये क्या है? ये उसके लिए फिक्स एसेट है। तो ये जो फिक्स एसेट की परचेज है, ये फिक्स एसेट की जो परचेज है, ये परचेज बुक में नहीं जाएगी। ये कहाँ जाएगी? ये जर्नल में जाएगी, क्योंकि परचेज और सेल्स में हम वही सामान की सेल्स या परचेज रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम जो हमारा मेन बिजनेस है, जिसे बेचकर खरीदकर हम पैसे कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बिट्टू स्टेशनरी का सामान बेचकर पैसे कमा रहा है, ना कि अलमारी बेच के। अगर बिट्टू का बिजनेस ही होता अलमारी बेचना और खरीदना, तब तो उसकी सेल या परचेज सेल्स बुक या परचेज बुक में जाती, ठीक है ना। तब वो उसको रिकॉर्ड नहीं करता जर्नल प्रॉपर में। लेकिन यहाँ उसका बिजनेस स्टेशनरी खरीदना और बेचना है, अलमारी खरीदना और बेचना नहीं है। तो अलमारी उसके लिए फिक्स्ड एसेट है, इसलिए उसकी जो एंट्री होगी वो किस में जाएगी? जर्नल में जाएगी। और जो स्टेशनरी वो खरीद या बेच रहा है उसकी एंट्री सेल्स बुक या परचेज बुक में जाएगी। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल बुक। ठीक है, द बुक इन विच ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड, जिसमें ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है, टू इनेबल फर्दर प्रोसेसिंग इज नोन एज सब्सिडरी बुक। ठीक है, जैसे कि सेल बुक है, ठीक है, सेल्स बुक है, इसमें क्या होता है? क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड की जाती है, राइट। क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ए को की, बी को की, सी को की, डी को की, जो भी आपने ट्रांजेक्शन की, 10,000, 10,000, 20,000, 30,000 एंड टोटल इज 50, 60, 70,000, राइट। तो इसमें क्या होता है? पहली बार ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? सेल्स बुक में की जाती है, और यहां से टोटल उठाकर इसको सेल अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा और लेजर बनाया जाएगा, राइट। तो ये क्या है? ये सब्सिडरी बुक है। कौन सी बुक है? सब्सिडरी बुक। तो ये वही कह रहा है, क्या कह रहा है ये कह रहा है जिसमें ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड की जाए और जो कि हमें मदद करे, ठीक है, इन प्रिपरेशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, जो हमें मदद करे किसमें? फर्दर प्रोसेसिंग में। अब भाई फर्दर प्रोसेसिंग क्या है? फर्दर प्रोसेसिंग कुछ और नहीं है, फर्दर प्रोसेसिंग इज नथिंग बट इट इज प्रिपरेशन
ऑफ लेजर, ठीक है, एंड ट्रायल बैलेंस, राइट, जो हमें फर्दर प्रोसेसिंग में मदद करे उसको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। अब कैसे बनाते हैं आगे अपन देखेंगे। वाइल प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक क्या होती है, प्रिंसिपल बुक क्या होती है, प्रिंसिपल बुक फर्निशेस इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिंसिपल बुक हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देती है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, जिसमें हमने कल ही पढ़ा था कि लेजर्स क्या है, हमारी प्रिंसिपल बुक है, क्योंकि हम इससे डायरेक्ट क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेजर के साथ हमारी जो कैश बुक है वो भी क्या है, वो भी हमारी प्रिंसिपल बुक है, ठीक है, कैश बुक भी हमारी क्या है, प्रिंसिपल बुक है। कैश भी भाई प्रिंसिपल बुक है, क्यों, जो कैश बुक है वो अपने आप में एक कैश अकाउंट की तरह रिएक्ट करती है, एक्ट करती है। आप सीधा वहां से कैश का बैलेंस ले सकते हैं, बैंक का बैलेंस ले सकते हैं और ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्रक्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रक्स की बात करूं तो क्या है, क्रक्स की बात में याद रखने वाली बात आपके लिए जो है वो ये है कि कैश बुक और लेजर ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल बुक हैं। कौन सी बुक है, प्रिंसिपल बुक है, ठीक है। इसके अलावा सारी की सारी सब्सिडरी बुक है। एक बात और, कैश बुक आपको कह सकते हो, कैश बुक को आप कह सकते हो कि ये सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल, ठीक है, बुक दोनों है, ठीक है। क्या है, कैश बुक सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक दोनों है। कैसे है ये हम कैश बुक के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ इतना जान लो कि कैश बुक प्रिंसिपल बुक की तरह एक्ट करता है, लेजर भी हमारी प्रिंसिपल बुक है, क्योंकि इन दोनों के बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। समझ में आ गया। सब्सिडरी बुक जिसमें ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड की जाती है और बाद में लेजर या ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं। प्रिंसिपल बुक जिससे डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये एक आपकी आईसीआई मॉड्यूल से मैंने लिया है जिसमें बताया गया है फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट में दो होती हैं, एक होती है प्रिंसिपल बुक, एक होती है सब्सिडरी बुक। देखो इन्होंने भी बताया है कि कैश बुक आपकी सब्सिडरी बुक भी है और कैश बुक आपकी प्रिंसिपल बुक भी है। प्रिंसिपल बुक एक और होती है लेजर, कैश बुक सिंपल कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम एंड पेटी कैश बुक। इस कैश बुक के पूरा एक अपना चैप्टर है, राइट, हम इसको आगे पढ़ेंगे। सब्सिडरी बुक में देखो बताया, फॉर क्रेडिट परचेज परचेज बुक, फॉर क्रेडिट सेल सेल्स बुक, फॉर क्रेडिट परचेज रिटर्न, मैंने कहा था क्रेडिट की परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीव्ड, बिल्स एक्सेप्टेड बीपी, फॉर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर इज जर्नल प्रॉपर। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। चलिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, लेकिन फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक बार इसको हम देख लेते हैं क्या है। परचेज बुक, इट इज यूज टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स ओनली। हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्या रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में, क्रेडिट परचेज। क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेज, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा था, अब भी पढ़ रहे हैं। आगे कैश परचेज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कैश परचेज को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश परचेज हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, ठीक है, क्योंकि हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ये परचेज बुक में नहीं जाएगी, वही लिखा है हेंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आगे क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, नॉट ओनली क्रेडिट इवन इट कैश। कोई कैश भी लिखने की जरूरत नहीं, परचेज बुक में क्रेडिट भी जाता है, इसलिए यहाँ वर्ड क्रेडिट यूज है। यहाँ पे आप सीधा भी लिख सकते हो कि फिक्स एसेट की परचेजेस जो होती हैं वो कभी भी परचेज बुक का हिस्सा नहीं बनती हैं। यही बातें हमने पहले भी पढ़ी थी, अब भी पढ़ रहे हैं। 3 पॉइंट है, परचेज बुक, क्रेडिट परचेज, फिक्स एसेट परचेजेस क्रेडिट परचेज बुक में नहीं जाती, कैश परचेज कैश बुक में जाएगी, खत्म। अब आते हैं फॉर्मेट की बात पे। अब फॉर्मेट की बात पे क्या है, तो यह बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। पहला कॉलम डेट का है, यानी वो परचेज किस दिन हुई उसकी डेट यहाँ आएगी,
पर्टिकुलर्स आएंगे, ये किससे परचेज की है, XYZ लिमिटेड से की है। डिटेल्स कितने का मतलब सामान आया है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज खरीदी, फॉर एग्जांपल 12 डजन एट द रेट ऑफ 100 पर डजन, तो 12,000 आ जाएगा, सॉरी 1200 आ जाएगा। आपको मान लो उस पर डिस्काउंट मिल गया 10% का, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से डिटेल्स में आपको डालना होता है, फिर फाइनल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इस पे भी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, इतना पर्सन नहीं बानी, डेट के कॉलम में डेट आएगी, पर्टिकुलर्स में डिटेल जिससे भी आपने सामान खरीदा जो भी है, बाकी कैलकुलेशन डिटेल्स इस सेक्शन में आएगी और फाइनल अमाउंट इस सेक्शन में आएगा। चलिए आगे आते हैं। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। दिस बुक रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स और मटेरियल परचेज फ्रॉम सप्लायर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या रिकॉर्ड करेगा? बुक रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स और मटेरियल्स परचेज टू दी सप्लायर। जो भी सप्लायर से आपने माल खरीदा है उसको रिकॉर्ड करेगी। इसको कब यूज किया जाता है? जबकि रिटर्न बहुत फ्रिक्वेंट हो, मतलब एक सप्लायर आपका इतना खराब है, उससे माल ऐसा आता है कि आपको बार बार रिटर्न करना पड़ता है, तो आप परचेज रिटर्न बुक का यूज करोगे। इफ रिटर्न टू सप्लायर इज नॉट फ्रिक्वेंट, इतना फ्रिक्वेंट नहीं है, बहुत रेयरली होता है कि आपको सामान लौटाना पड़े, तो आप जर्नल में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ये पॉइंट याद रखने की बात है, इससे एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड इज अ सेम थिंग। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड इज अ सेम थिंग। ठीक है, या तो आप रिटर्न आउटवर्ड बुक बोलो या परचेज रिटर्न बोलो। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है सामान बाहर जा रहा है। अरे भाई आप पहले 10 किलो एप्पल खरीद के लाए थे, ठीक है, अब उस 10 किलो एप्पल में से आपने मान लो कश्मीरी एप्पल मंगाए थे और कोई और वैरायटी ऑफ एप्पल आ गया, तो आपने उसको रिटर्न करा दिया जो 5 kg डिफरेंट आया था। तो वो सामान जो अंदर आया था वो आपने बाहर किया ना, इसलिए इसको एक और नाम दिया गया रिटर्न आउटवर्ड। याद रखना, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बोथ आर द सेम थिंग। एग्जाम में अगर परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न जो अंदर आया है उसको बाहर भेजना। ठीक है, आउटवर्ड बाहर भेजना, जो अंदर आया है बाहर भेजना, इट्स परचेज रिटर्न। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पे और समझते हैं कि कैसे बनाई जाती है परचेज बुक। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देती हूँ, परचेज बुक। राइट, चलिए। लक्ष्य लिमिटेड मेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। लक्ष्य लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन थे। क्या किए? परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ऑन क्रेडिट 6 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ 240 पर डजन, लेस किया है ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, जनवरी 5 को परचेज की कैश फ्रॉम XYZ लिमिटेड, जिसमें से 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक खरीदी एट द रेट ऑफ 300 डज। जनवरी 6 को परचेज किया है ऑन क्रेडिट फ्रॉम PQR कंपनी 5 ream of white paper at the rate of 100 per ream, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10%। चलो अब देखो, इसने एक परचेज यहाँ पे करी, तो हमें पहले तो पता है कि हमें बनाना क्या है, परचेज बुक बनाना है। अब परचेज बुक में देखो, यहाँ ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है, यहाँ ट्रांजेक्शन कैश में है और यहाँ ट्रांजेक्शन फिर क्रेडिट में। ओ, यहाँ कैश में हुई है परचेज, कट मारो, किसी मतलब की नहीं है, क्योंकि ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी कैश बुक में, तो हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है? दो, एक जनवरी 1 की, एक जनवरी 6 की। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा क्या, डेट का कॉलम, जहां पे हम क्या लिखेंगे, जनवरी 1। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, किससे खरीदा, एबीसी लिमिटेड से। डिटेल डालो, 6 क्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100, कितना हो गया, 600। 1 क्रॉस रजिस्टर, ठीक, एट द रेट ऑफ 240, कितना हो गया, 240। 1 क्रॉस इंटू 240 किया, ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल कर लो, टोटल हो गया 840, लेस करो ट्रेड डिस्काउंट
कितने का है? 10% का है, तो कितना हो जाएगा? 84। बैलेंस देखो कितना बचा, 6, 5, 7। ठीक, अब अमाउंट के सेक्शन में कितना आ जाएगा? 756। जनवरी 5 की ट्रांजेक्शन आएगी नहीं, जनवरी 6 की आएगी। किससे खरीदा था? PQR कंपनी से खरीदा। क्या खरीदा? 5 रिम @ 100 पर रिम। कितना हो गया? 500, राइट। ट्रेड डिस्काउंट कितने का था? 10%। 50 कितना आया? 450 के यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा 450। फाइनल टोटल कर लो, 6, 5, 5, 10 की 0, 1, 1206 आ गया। चलिए परचेज हो, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? परचेज किया था, जिससे भी किया नाम डाल दिया, जो भी किया उसकी डिटेल्स पर्टिकुलर्स में डाल दी, कैलकुलेशन डिटेल्स इधर डाल दी, ठीक है, और फाइनल अमाउंट इधर डाल दी। इस तरीके से रिकॉर्डिंग की जाती है परचेज बुक में। वेरी सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लक्ष्य ने एक और ट्रांजेक्शन की थी 7 जनवरी को। लक्ष्य लिमिटेड ने रिटर्न किए ABC लिमिटेड को 3 ग्रॉस पेंसिल @ 100, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। अब देखो यहाँ पे सामान लौटाया गया है, ये परचेज बुक का पार्ट नहीं बनता, ये किसका पार्ट बनता है? परचेज रिटर्न का, राइट। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कब हुई है? जनवरी 7 को हुई है, ठीक है, जनवरी 7 को हुई है ट्रांजेक्शन, ठीक, जनवरी 7 को हुई है। अब पर्टिकुलर में क्या आएगा? पर्टिकुलर में तो वही आएगा, ABC लिमिटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लौटाया? 3 ग्रॉस पेंसिल @ 100, कितनी हो गया? 300, लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 30, कितना बचा? 270। अमाउंट में कितना डाल देंगे? 270। ओके, ये इस तरीके से परचेज रिटर्न। फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सिंपल है, कैसे परचेज बुक बनेगी, कैसे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक बनेगी। लेकिन अब जो डिफिकल्ट टास्क है वो ये है कि हमें ये पता करना है कि हम परचेज बुक से या परचेज रिटर्न बुक से किस तरीके से लेजर में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि क्या क्या लेजर बनेंगे। देखो, पहला एक लेजर तो सबको कंफर्म है कि परचेज अकाउंट का बनेगा, उसमें तो किसी को दिमाग नहीं लगाना, ठीक। परचेज अकाउंट का लेजर है, उसमें किसी को दिमाग नहीं लगाना, हम भी बनाएंगे। अब देखो, एक लेजर किसका बनेगा? एक लेजर बनेगा ABC लिमिटेड का, राइट। एक लेजर बनेगा PQR कंपनी का, ठीक है। लक्ष्य लिमिटेड की बुक में एक बनेगा ABC लिमिटेड का और PQR कंपनी का। अच्छा बताओ, ABC लिमिटेड और PQR कंपनी हमारे लिए क्या होंगे? हमारे लिए क्या होंगे? क्रेडिटर होंगे, क्योंकि हमने इससे माल खरीदा है, हमें इन्हें पैसे देने हैं, ठीक है। तो एक तो बनेगा ABC लिमिटेड का अकाउंट, एक बनेगा PQR लिमिटेड का अकाउंट, ठीक है। यहाँ भी ABC लिमिटेड है जिसका अकाउंट हम पहले ही बना चुके हैं। अच्छा, अब हम अकाउंट बनाए। पहला अकाउंट बनाते हैं परचेज अकाउंट, ठीक। परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या किया होता है? डेबिट होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टू परचेज बुक कितना आ रहा था? 1206, ठीक है। चलो, यही आ रहा था ना 1206,
ठीक, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये तरीका है, टू परचेज बुक डाल दो 1206 पर्टिकुलर डेट को आपने जो रिकॉर्ड किया। एक, या फर्स्ट मेथड की तरह ले सकते हो। सेकेंड मेथड की बात करूं तो आप इसको लिख सकते हो, टू एबीसी लिमिटेड कितना था 756, टू पीक्यूआर कितना था 450, यही था ना भाई? हाँ, यही था परचेज बुक बनना। ठीक, अब हमें बनाना है एबीसी लिमिटेड। अब हमें बनाना है एबीसी लिमिटेड। हमारी लायबिलिटी है तो ये क्या आ जाएगा, बाय परचेज 756, सिमिलर बनेगा पीक्यूआर लिमिटेड, यहाँ आ जाएगा बाय परचेज 756। ठीक, अब देखो जनवरी 7 को क्या हुआ था, 3 ग्रॉस पेंसिल लौटा दी गई थी एक्स लिमिटेड के द्वारा एबीसी लिमिटेड को। कितना हुआ था वो, 270। चलो लौटा दिया गया ना, तो इधर क्या आ जाएगा, बाय एबीसी लिमिटेड। कितने से लौटा दी, 270। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टू परचेज 270। ठीक है, और आप इसको बैलेंस करो। ठीक है, समझ आया कि किस तरीके से हम पहले बुक बनाते हैं और बुक से हम एंट्री को अकाउंट में पोस्ट करते हैं। देखो डिफरेंस ये आया बच्चों, पहले हम जर्नल बनाते, हम जर्नल में ये एंट्री लिखते, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड 756। ठीक, फिर हम एक बनाते परचेज अकाउंट डेबिट टू पीक्यूआर कंपनी, फिर लिखते 450। फिर हम एक एंट्री डालते, उसमें हम लिखते उसमें हम क्या लिखते, उसमें हम लिखते परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सॉरी एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, और फिर हम 270 लिखते, यही करते ना, एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न आएगा ना, या रिटर्न ऑन परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दिस है। अब फिर हम एक एक एंट्री को पोस्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। अब यहाँ पे आपके पास एक टेबल फॉर्मेट है, परचेज बुक उठाया, आप आसानी से एंट्री को क्या करते चले जाओगे, पोस्ट करते चले जाओगे। जनरल में एक बार हो सकता है परचेज के बाद किसी सेल्स की एंट्री वगैरह होती, वो डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। चलो सॉरी, यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा परचेज रिटर्न का ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा सॉरी। ठीक है, बाद में डालोगे, परचेज रिटर्न से डाल सकते हो, डायरेक्ट भी डाल सकते हो, राइट। एक अकाउंट और कौन सा बनेगा, परचेज रिटर्न। ठीक है, और परचेज रिटर्न में आप क्या डालोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, इधर आ जाएगा एबीसी लिमिटेड का 270, और इसको आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करोगे ना अल्टीमेटली, तो ये परचेज अकाउंट में यहाँ से बाय परचेज रिटर्न आ जाएगा। ये इस तरीके से मूव करेगा, मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट डाल दिया था, राइट। बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि परचेज रिटर्न का अकाउंट कहाँ। तो समझ में आ गया सबको कि किस तरीके से चीजें वर्क ऑन होती हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर, राइट। चले आगे बढ़े, चलिए सेल्स बुक सिंपल है, जो अभी तक अपन करते आए हैं वही सारी चीजें हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता। रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ओनली। कैश सेल रिकॉर्ड होगी कैश बुक में, ऑलरेडी पढ़ा है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश सेल्स बुक। फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक बिल्कुल सिमिलर है, जैसे अभी अपन ने परचेज बुक बनाना सीखा वैसी सेल्स बुक बनती है। सेल्स रिटर्न में रिटर्न ऑफ गुड्स और मटेरियल जो कस्टमर के द्वारा होता है, ओनली क्रेडिट सेल का, ठीक है। कब यूज करते हैं, जबकि रिटर्न्स फ्रीक्वेंट होती है, और अगर फ्रीक्वेंट नहीं है तो हम कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जर्नल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिमिलर है परचेज बुक की तरह, कुछ भी स्पेशल नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पर है एग्जाम्पल सेल बुक और सेल रिटर्न बुक बनाने का, ठीक है। इस चलिए आते हैं। मैंने परचेज में आपको दिखा दिया कि कैसे परचेज बुक से या एंट्री को ट्रांसफर किया जाता है सेल्स बुक में, सॉरी परचेज बुक से कैसे एंट्री को ट्रांसफर किया जाता है परचेज अकाउंट में, यहाँ पे नहीं है। चलिए दिखा देंगे यहाँ पर भी, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। चलिए मैं सर बिट्टू एंड कंपनी, हीरो ऑफ अवर क्लास, बिट्टू एंड कंपनी ने क्या किया, सोल्ड किया मैसर गुप्ता को। पहले तो डेट लिखो, जनवरी 2। मैसर गुप्ता को क्रेडिट पे बेचा है भाई। एक कोई मैसर गुप्ता है, पर्टिकुलर डालू, मैसर गुप्ता है, ऑन क्रेडिट 20 शर्ट्स बेची है, ठीक है। 20 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 700, तो कितना हो गया, 14,000 हो गया। भाई मेरी मैथ्स कमजोर है, देखते रहना। 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 800, इन लाइन कहाँ से गिर गई, एट द रेट ऑफ 800, आई थिंक 16,000। जरा टोटल करो भाई, इट्स इट्स 30,000। चलिए ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 3,000 कितना आया, इट्स 27,000। अमाउंट में डाल दो 27,000। सोल्ड फर्नीचर टू मैसर गोल्डी एट द रेट ऑफ 10,000। देखो यहाँ पे क्या बेचा है, पहली चीज तो किस में डील कर रहा है, तो ये देखो ये क्लॉथिंग में डील कर रहा है, शर्ट बेच रहा है, ट्राउजर बेच रहा है। अब इसने फर्नीचर बेच दिया, तो क्या ये आएगा सेल्स बुक में, नहीं आएगा, क्योंकि फर्नीचर क्या है, फर्नीचर इज फिक्स्ड असेट, और फिक्स्ड असेट में फर्नीचर बेचने का मेन बिजनेस नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में नहीं आएगी। काट दो भैया, काट दो। फिर क्या है, सोल्ड टू मैसर रोजी इन कैश 20 सन। कैश, ये अगेन क्वेश्चन मार्क है। कैश में सेल हुई है, कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी, सेल्स बुक में इसका कोई काम नहीं है, काट दो। यहाँ भी हमें से कोई लेना देना नहीं। जनवरी 17 को क्या हुआ, मैसर गुप्ता ने 8 शर्ट रिटर्न मार दी एट द रेट ऑफ 700। अभी देखो 8 शर्ट जो मैसर गुप्ता ने रिटर्न मारी है, मेरे को एक बात बताओ, क्या ये रिटर्न हुई शर्ट सेल्स बुक का पार्ट बनेंगी, क्या ये रिटर्न हुई शर्ट सेल्स बुक का पार्ट बनेंगी, ये आपकी सेल्स बुक है, सेल्स बुक में आएंगी, नहीं आएंगी। सेल्स बुक में जो सेल करते हैं वो आती है, रिटर्न है तो किस में जाएंगी, सेल्स रिटर्न में। कब करी है, जनवरी 7 को करी है। चलो जनवरी 7 को मैसर गुप्ता ने कितनी शर्ट रिटर्न करी थी, 8 शर्ट, 8 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 700, यानी 5600। इसका ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 560, 0405, ठीक है। अमाउंट आ गया 5040। ठीक है, समझ आ गया। तो आपने सेल्स रिटर्न और बनाना सीख लिया। हाँ भैया, याद रखना, पीछे बताना भूल गई थी, परचेज रिटर्न को परचेज आउटवर्ड के नाम से जाना जाता है, रिटर्न आउटवर्ड के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड के नाम से जाना जाता है। जो सामान आपने बाहर भेज दिया था वो फिर से अंदर आ गया, तो ये रिटर्न इनवर्ड है, परचेज
रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड है, राइट। चलिए, अगर मैं यहाँ पे अकाउंट की बात करूं तो कितने अकाउंट बनेंगे? देखो, पहला बनेगा सेल अकाउंट, सेल्स बुक से कोई इशू नहीं है, ठीक। दूसरा बनेगा मैसर गुप्ता का अकाउंट, जो कि हमारे डेटर हैं, पैसे लेने हैं, सेल की है आपने, ठीक है। तीसरा बनेगा सेल्स रिटर्न का अकाउंट। इतने अकाउंट हमें बनाने हैं। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए इसका अकाउंट नहीं बनाते, हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट मत बनाइएगा। चलिए बनाए, जगह तो नहीं है, यहाँ बनाते हैं। चलिए, सेल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट की जाती हैं चीजें, है ना, यही पढ़ा था, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो बाय मैसर गुप्ता, कितने की सेल की थी आपने मैसर गुप्ता को? आपने जो सेल की थी मैसर गुप्ता को, वो की थी 27,000 की। तो यहाँ लिख दो 27,000। मैसर गुप्ता का भी तो लेजर बनेगा। मैसर गुप्ता क्या है? हमारे डेटर्स हैं, हमें इनसे पैसा लेना है। तो टू सेल कितना आ जाएगा? 27,000। और एक अकाउंट किसका बनेगा? एक अकाउंट बनेगा सेल रिटर्न का। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न क्या किया जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? सेल्स रिटर्न किया जाएगा डेबिट। किससे डेबिट करोगे? मैसर गुप्ता को सामान लौटाया है, मैसर गुप्ता को कितने का सामान लौटाया है? 5040, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा मैसर गुप्ता के अकाउंट में कितना आ जाएगा? बाय सेल रिटर्न 5040, ठीक है। और इस बैलेंस को आप किस में ट्रांसफर कर दोगे? सेल अकाउंट में। सेल रिटर्न ही है ना भाई, तो अल्टीमेटली आपको सेल भी तो कम करनी है, तो उसमें यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। तो कैसे आ जाएगा? टू सेल रिटर्न 5040, ठीक है। इस तरीके से एंट्री आप करेंगे। चलिए, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम अपनी नई लास्ट टॉपिक के लिए, वो है जर्नल प्रॉपर। जब कोई स्पेशल बुक नहीं होती किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो जर्नल प्रॉपर की जो एंट्रीज है वो रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। ओपनिंग एंट्रीज हमें जब ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू करेंट ईयर, तब हम जर्नल का यूज करते हैं। क्लोजिंग एंट्री जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करना होता है कैपिटल अकाउंट में, तब हम जर्नल का यूज करते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हम जर्नल से पास करते हैं। ट्रांसफर एंट्रीज हम जर्नल से पास करते हैं। एडजस्टिंग एंट्री जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है कैपिटल पर, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, जो भी है, सारी एडजस्टिंग एंट्री हम किससे पास करते हैं? जर्नल से। हमारे बिल्स डिसऑनर होगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के चैप्टर में, ठीक है, उसकी एंट्रीज हम जर्नल से पास करते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस एंट्रीज, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपने फिक्स एसेट खरीदा, वो सब भी हम कहाँ से पास करते हैं? जर्नल प्रॉपर से पास करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि सब्सिडी बुक्स क्या होती हैं, किस तरीके से परचेज बुक या सेल्स बुक बनाई जाती हैं, और वहां से कैसे लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू। बना तो मैंने पूरा दिया इतना लंबा।